हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस पता है काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है और मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि क्यों, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में इंडिया में नहीं हूँ और मैं अब्रॉड सेटल हो रहा हूँ और अभी भी रूम सेट होना बाकी है। इसलिए अभी मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि काफी दिनों के ब्रेक के बाद एक वीडियो हो जाए जहाँ पर हम इस वीक हुए रैम्पेज और कोलिजन शो के बारे में बात करेंगे। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस वीक हुए रैम्पेज और कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ है। जो शोज अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आपको भी एक तरीके से इस वीडियो के अंदर इन सभी शोज का फॉलोअप मिल जाएगा। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत डस्टन रोड्स वर्सेस बुचर इस एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमने देखा था कि लास्ट वीक बुचर ने डस्टन रोड्स को एक मैच के लिए चैलेंज किया था और इस वीक रैम्पेज शो पर यह मैच हुआ जहां पर मैच की शुरुआत से ही बुचर डस्टन रोड्स के हाथों को टारगेट कर रहे थे, जिस वजह से डस्टन रोड्स ने इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। लेकिन आखिरकार डस्टन रोड्स ने बुचर पर अपने भाई का फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा दिया, जिसे अपने फिनिशर फाइनल कट के साथ फॉलो किया और उन्हें पिन कर डस्टन रोड्स ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है, क्योंकि क्लियरली देखने में लग रहा है कि वो रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर इसके बाद में गन्स और जे वाइट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि गन्स ने जे वाइट को अपने फादर के हाउस यानी कि बिली गन के हाउस के अंदर इनवाइट किया था और यहाँ पर बिली गन के हाउस को इनवाइट करते हुए बात करते हुए जे वाइट कह रहे थे कि जे वाइट को पता है कि बिली गन अपने बेटों से नफरत करते हैं और ये देखकर समझ आता है कि बिली गन अपने बेटों की तस्वीर अपने घर के अंदर क्यों नहीं रखते। पर बिली गन दक्लेम को तो प्यार करते हैं, लेकिन दक्लेम की भी तस्वीर इस घर के अंदर नहीं है। ये देखकर अक्लेम को भी समझ जाना चाहिए कि बिली गन कितने सेल्फिश है और इसी सेल्फिश इंसान के घर के अंदर जे वाइट तबाही मचाने वाले हैं, जो कहकर जे वाइट यहाँ पर बिली गन का टीवी तोड़ने वाले होते हैं। कितने में यहाँ पर बिली गन आ गए और इन्हें देखकर जे वाइट और दक्लेम यहाँ से भाग गए। जो सेगमेंट भी एक अच्छा खासा सेगमेंट रहा, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे इनके बीच में क्या होता है। और इसके बाद में शो पर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के हर एक टैग टीम के लिए खाए वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में डियाना पुराजो एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी और ये मैच भी डियाना पुराजो के लिए काफी क्विक मैच रहा और डियाना पुराजो ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर एक के बाद एक काफी खतरनाक मूव लगाकर उस पर फाइनली अपना सबमिशन लगा दिया और सबमिशन के सहारे डियाना पुराजो ने यह मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। इसके बाद में ब्रायन और ऑस्प्रे इन दोनों के मैच के लिए खाए वीडियो देखने को मिला और आगे टोनी स्टॉर्म शो पर आकर बात करते हुए कह रही थी कि वो इस वीक रेसल नहीं करने वाली, पर फैंस को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जगह इस वीक मरिया मे रेसल करने वाली है, जो बातें टोनी स्टॉर्म ने कही। और इसके बाद यहाँ पर मरिया मे का एक और लोकल स्टार के खिलाफ मैच हुआ, जहाँ पर इस मैच के अंदर इसके पहले हुए मैच की तरह ही AEW सुपरस्टार यानी कि मरिया मे काफी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इस बार इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार को भी कमबैक करने का मौका मिला और उसने भी मरिया मे पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। पर ऑब्वियसली वो मरिया मे को हराने के लिए काफी नहीं था और मरिया मे ने उस लोकल स्टार पर अपना फिनिशर लगाकर उसे पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया, जिससे मरिया मे भी एक विनिंग स्ट्रीक पर जा रही है। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में पेज के भाई जैक और हार्ली कैमरन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए लेक्सी ने जैक से पूछा कि जैक ने लास्ट वीक एंजेलो पार्कर को फेस करने से मना क्यों कर दिया। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जैक ने कहा कि जैक कभी भी एंजेलो पार्कर को उनके होम टाउन के अंदर रेसल नहीं करेंगे। अगर एंजेलो चाहते हैं तो ये फाइट जैक के होम टाउन के अंदर होनी चाहिए, जो बातें जैक कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर एंजेलो पार्कर ने आकर जैक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिस अटैक से डर कर जैक यहाँ से भाग गए। पर इतने में हमने देखा कि पीछे से रूबिसो ये सब चीजें देख रही थी और एंजेलो पार्कर को इतना गुस्सा देख रूबिसो काफी डिसअपॉइंट थी और एंजेलो पार्कर से बात करते हुए रूबिसो ने कहा कि रूबिसो सिर्फ यही चाहती थी कि एंजेलो पार्कर वायलेंट ना हो, लेकिन एंजेलो पार्कर वायलेंट हो रहे हैं और ये सही नहीं है। ये कहकर एक तरीके से यहाँ पर एंजेलो पार्कर को किस कर रूबिसो यहाँ चली गई, जिसका मतलब क्या है ये तो क्लियरली पता नहीं चल रहा, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या लव स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद में शो पर द राइचियस के लिए खाए वीडियो देखने को मिला और आगे रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर मैट नार्ड खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और ये मैच सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैट नार्ड यहाँ पर एक लोकल बॉय थे और उन्हें अपने होम टाउन के अंदर मैच चाहिए था, जहाँ पर उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच मिला और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर मैट नार्ड की काफी इंसल्ट कर रहे थे, जो देखकर मैट नार्ड ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर काफी खतरनाक अटैक अनलीश कर दिया और ये देखकर क्राउड तो काफी बढ़िया तरीके से पॉप हो रहा था। लेकिन एंजेलो पार्कर इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस मैच के अंदर रिंग साइड से द किंगडम की डिस्ट्रैक्शन चली रही थी और ये मैच तो अच्छा खासा मैच रहा, लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैट नार्ड पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने मैच काफी आसानी से जीत लिया और स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग मिलकर मैट नार्ड पर अटैक करने के लिए गए
पर यहाँ पर मैट मार्ट को बचाने के लिए ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट आ गए और इन दोनों ने मिलकर द किंगडम पर अटैक कर दिया। पर ही पर हमने देखा कि यंग बक्स ने पीछे से आकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट पर एक लो ब्लो लगा दिया और उन पर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर भी लगा दिया, जिससे कि टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के नेक्स्ट मैच से पहले यहाँ पर यंग बक्स ने इन दोनों को भी एक वार्निंग दे दी है। तो देखना पड़ेगा कि अब टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है। और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे एक ठीक ठाक सा शो लगा है, लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर लगे हाथ हम कोलिजन शो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइस कोलिजन शो की शुरुआत एडम कोपलैंड ने की और कोलिजन शो पर आकर ही अपने होम टाउन से बात करते हुए एडम कोपलैंड ने कहा कि ऐसा वेलकम देखकर एडम कोपलैंड को लगता है कि यही पर शो बार बार होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है एडम कोपलैंड की, तो यहाँ पर एडम कोपलैंड ने लास्ट वीक TNT चैंपियनशिप जीते है और ये TNT चैंपियनशिप वैसी चैंपियनशिप नहीं रहने वाली जैसे कि क्रिश्चियन केज के पास थी कि वो कभी कभार डिफेंड करते, बल्कि ये चैंपियनशिप हर बार डिफेंड होने वाली है। ये कहकर एडम कोपलैंड यानी कि एज ने TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज इशू कर दिया और गाइस ये चैलेंज किसी और ने नहीं बल्कि जैक राइडर यानी कि मैट कार्डोना ने एक्सेप्ट कर लिया। जहां पर अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं WWE के अंदर 2011 में जैक राइडर एज के साथ फैक्शन में काम करते हुए दिखाई दिए थे और आज उन्होंने इस एज के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला था। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर और एडम कोपलैंड यानी कि एज, इन दोनों की तरफ से काफी सिमिलर मूव्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि एक तरीके से मैट कार्डोना के आइडल ही एडम कोपलैंड है, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आया। और इस मैच के अंदर काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था और दोनों इस मैच के अंदर गिव अप नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये देखकर सरप्राइज था कि एडम के सामने मैट कार्डोना के लिए लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच अपने एंडिंग की तरफ आया वैसे एडम मैट कार्डोना पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर मैट ने इसे अपने फिनिशर रफ राइडर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन फिर भी एडम इस मैच के अंदर बने रहे और ये देखकर मैट कार्डोना एडम कोपलैंड पर स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, पर एडम ने इसे अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन पर स्पीयर लगाकर उन्हें पिन कर TNT चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली। जहां पर एडम TNT चैंपियनशिप के साथ सेलिब्रेट कर ही रहे थे, कितने में से भी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर मैलिका ब्लैक आ चुके थे और लग रहा था कि प्रोबेबली मैलिका ब्लैक एडम पर अटैक कर देंगे, जहां पर उनके मुंह से काफी काला पानी भी निकल रहा था। पर बड़ी मैथ्यूज ने पीछे से आकर एडम कोपलैंड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस 2-on-1 अटैक के अंदर एडम कोपलैंड की मदद करने के लिए मार्क ब्रिस्को आ गए, पर नंबर्स गेम के सामने वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ये देखकर यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए, जिससे कि नंबर्स एडवांटेज अब एडम कोपलैंड के पास चला गया था। और यहाँ पर कुछ होता इसके पहले फिर एक बार लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ से जा चुका था। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। लेक्सी बैकस्टेज में FTR का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR हाल फिलहाल में विनिंग रोल पर नहीं चल रही, क्योंकि FTR ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के सामने अपना लास्ट मैच हारा है। लेकिन FTR प्रॉमिस करती है कि FTR इस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर हारने नहीं वाली। जो बात यहाँ पर FTR ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे FTR के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में टोनी शिवानी, द क्लेम और डैडी एस को बुलाते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए डैडी एस यानी कि बिली गन ने कहा कि जे व्हाइट ने अब लाइन क्रॉस कर दी है, वो बिली गन के घर के अंदर गए हैं और अब बिली गन जे व्हाइट को नहीं छोड़ने वाले, और इसलिए बिली गन ने नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर जे व्हाइट के खिलाफ एक मैच डिमांड किया है। जिस पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि अगर द गन्स को लगे जे व्हाइट अपने दम पर बिली गन को हरा सकते हैं तो उस मैच के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर इन सबको ही पता है कि जे व्हाइट एक डरपोक है और द क्लेम के सामने वो कभी भी टिक नहीं पाएंगे। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने की तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर हमें FTR इन्फेंट्री को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस फिर एक बार इन्फेंट्री जैसे यंग टैग टीम के सामने FTR ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और FTR के सामने इन्फेंट्री को देखकर भी काफी मजा आया, क्योंकि इन्फेंट्री यंग है और फिर भी वो इस मैच के अंदर FTR को टक्कर दे रही थी और उनके टैग टीम मूव्स देखकर भी इस मैच के अंदर काफी मजा आ गया। और इन्फेंट्री ने काफी बार इस मैच के अंदर FTR के मूव्स उन्हीं पर ही रिवर्स कर दिए, पर फिर भी वो यहाँ पर मैच नहीं जीत पा रहे थे। और ऐसे में ही यहाँ पर दिस इज ऑसम के भी चैंट्स हो रहे थे और इस वीक का क्राउड तो काफी रेड हॉट था, जो हर एक मैच को काफी एंजॉय कर रहा था। पर यहीं पर इस मैच के आखिरी पॉइंट्स पर आउट ऑफ नोवेयर FTR ने इन्फेंट्री पर अपना फिनिशर बिग रिग लगा दिया और उन्हें पिन कर FTR ने यह मैच जीत लिया है और वो इस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल्स राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी, बिग बिल और रिकी स्टार्स का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जो टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद से पहली बार टेलीविजन पर आए थे। और यहीं पर बात करते हुए इन दोनों ने कहा कि इन दोनों को भी फिर एक बार इस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर मौका मिला है और वो यहाँ पर फिर से अपना टैग टीम चैंपियनशिप गोल्ड लेने वाले हैं। जो बातें बिग बिल और रिकी स्टार्स ने कही और इसके साथ ही हमें एडम कोपलैंड, मार्क ब्रिस्को और एडी किंगस्टन का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर इन तीनों ने हाउस ऑफ ब्लैक को डायनेस्टी पेपरव्यू पर एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। पर मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि एडी किंगस्टन और मार्क ब्रिस्को इनके बीच में राइवलरी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर चल रही है और वो होप करते हैं कि एडी किंगस्टन ये राइवलरी AEW के अंदर नहीं लाएंगे, जिसके लिए एडी किंगस्टन ने भी हाँ कहा है। तो देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंज टीम जब एक साथ आती है तब क्या होता है, क्योंकि इनके आपस में ही पंगे चल रहे हैं।
लेकिन इसके बाद में शो पर कायल ओराइली फिर एक बार एक 1-on-1 मैच के अंदर जेडी ड्रेक को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जेडी ड्रेक अपने साइज का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर अपनी काफी आसानी से बढ़त बनाकर कायल पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, लेकिन कायल ने भी अपने एजिलिटी का इस्तेमाल कर जेडी ड्रेक पर ऐसे स्ट्राइकिंग्स किए जो देखकर जेडी ड्रेक यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसे में ही कायल ने आउट ऑफ नोवे जेडी ड्रेक पर अपना सबमिशन लगा दिया, जिससे कि जेडी ड्रेक ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया। और फिर एक बार कायल ने अपना एक और मैच जीत लिया है। और देखकर क्राउड भी उनके लिए काफी पॉप हो रहा था, जब तक कि यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम नहीं आए, क्योंकि उन्हें देखकर क्राउड ने वैसे ही चीयर करना बंद कर दिया। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से कायल के हर एक मैच के अंदर आकर किंगडम कायल को अपने साथ अलाइन होने के लिए मनवा पाती है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का दूसरा फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर रिकी स्टार्स और बिग बिल टॉप फ्लाइट को फेस कर रहे थे। और गाइस फिर एक बार ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा, जहां पर टॉप फ्लाइट मैच की शुरुआत में काफी बढ़त बनाई हुई थी, पर जैसे बिग बिल इस मैच के अंदर आए तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस मैच का रुख चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी टॉप फ्लाइट साथ में मिलकर बिग बिल और रिकी स्टार्स पर अटैक कर रही थी और वो इस मैच के अंदर बने रहे, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर टॉप फ्लाइट की तरफ से काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन मैच की क्लोजिंग मोमेंट्स पर देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के लिए टॉप फ्लाइट ने रिकी स्टार्स को क्लीन पिन कर दिया था, जहां पर रिकी स्टार्स किक आउट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी रेफरी ने यहाँ पर 3 काउंट नहीं किया, जो देखकर क्राउड तो काफी शॉक था, जो देखकर लग रहा था कि प्रॉब्ली रिकी स्टार्स यहाँ पर टाइम पर किक आउट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी ये मैच आगे वैसे ही कंटिन्यू हुआ और आखिरकार टॉप फ्लाइट ने रिकी स्टार्स पर सिंपली अपनी एक नॉर्मल मूव यानी कि डीडीटी लगा दी और उन्हें पिन कर सरप्राइजिंगली टॉप फ्लाइट ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट इतनी आसानी से कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस चीज से बिग बिल काफी गुस्सा थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए टॉप फ्लाइट के साथ क्या होता है, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट के अंदर आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। पर इसके बाद में क्रिस्टोफर डेनियल्स के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि वो काफी दिनों से AEW के शोज पर नहीं आए, लेकिन उन्हें रेसल करना है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक को चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ जाते हैं तब क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर थंडर रोजा एक 1-on-1 मैच के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की सुपरस्टार यानी कि लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो फिर एक बार थंडर रोजा और लेडी फ्रॉस्ट इन दोनों के बीच का ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर थंडर रोजा हर बार की तरह ही अपने स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल कर रही थी, पर सरप्राइजिंगली लेडी फ्रॉस्ट ने इस मैच के अंदर अपनी जिम्नास्टिक बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर थंडर रोजा पर काफी शानदार हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए। यहाँ पर लेडी फ्रॉस्ट की परफॉर्मेंस को देखकर पूरा का पूरा क्राउड भी उनके लिए चीयर कर रहा था। और ये काफी ऑफन हो रहा है कि AEW के स्टार्स के अलावा भी क्राउड बाकी सुपरस्टार्स के लिए भी चीयर कर रहा है, जो देखकर इस मैच को देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। और इस मैच के अंदर दोनों की केमिस्ट्री तो काफी जबरदस्त रही, लेकिन आखिरकार थंडर रोजा ने लेडी फ्रॉस्ट के फिनिशर को रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर थंडर रोजा ने ये मैच जीत लिया। पर ये मैच जीतने के बाद बात करते हुए थंडर रोजा कह रही थी कि वो विमेंस चैंपियनशिप के लिए आने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पैकेट ने टोनी स्टॉर्म से कहा कि थंडर रोजा विमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर हो चुकी है और अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच होगा, जो टोनी स्टॉर्म की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर डिसाइड करेगा। जहां पर टोनी स्टॉर्म ने पूछा कि सेकंड नंबर पर कौन है, और रेने पैकेट ने बताया कि सेकंड नंबर पर माराया मे है, जो देखकर टोनी स्टॉर्म काफी गुस्सा हुई और मानो कह रही थी कि क्या माराया मे का काफी पहले से प्लान था कि वो रैंकिंग्स के अंदर ऊपर आए, और अगर उनका प्लान था तो ये कहकर टोनी स्टॉर्म माराया मे पर जा ही रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने माराया मे को किस किया और कहा कि टोनी स्टॉर्म यही चाहती थी कि कोई टॉप पर रहकर उनके अपोनेंट्स को हराए, और माराया मे वो काम करने वाली है। ये कहकर टोनी स्टॉर्म खुशी से यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब देखने में लग रहा है कि टोनी स्टॉर्म अब तक माराया मे की चाल नहीं समझी। लेकिन इसके बाद में शो पर विल ऑस्प्रे के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जैसा कि हमें लास्ट टाइम ब्रायन के लिए देखने को मिला था। और इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था कोरियन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन, क्लूडियो कैस्नोली और कैट्सूरी शिबाटा द रैचेस और लांस आर्चर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच भी इस वीक के कोरियन शो के मेन इवेंट के अंदर एक शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें शुरुआत में कैट्सूरी शिबाटा और लांस आर्चर की तरफ से जबरदस्त स्ट्राइकिंग्स देखने को मिली। जिससे ये मैच आगे बढ़ा, वैसे हम इस मैच के अंदर क्लूडियो अपनी ताकत दिखाते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उन्होंने बुच को उठाकर फेंक दिया। और जब ब्रायन इस मैच के अंदर आए तो पूरा क्राउड तो ब्रायन को इस मैच के अंदर ओपन आर्म से वेलकम कर रहा था, क्योंकि वो इस मैच के अंदर जो कुछ भी करते उस पर क्राउड काफी पॉप हो रहा था। और इसी 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर एक्शन भी काफी नॉन स्टॉप चला, और हमें काफी बार मल्टीपल सुपरस्टार्स रिंग के अंदर आकर एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जहां पर एक टाइम के लिए क्लूडियो ने लांस आर्चर पर एक जायंट स्विंग भी लगा दी, जो इस मैच की एक यादगार मोमेंट रही। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो इस मैच के आखिर में सभी सुपरस्टार्स एक के बाद एक दूसरे पर अपना फिनिश लगा रहे थे, और ऐसे में ही सभी को रिंग के बाहर कर कैट्सूरी शिबाटा ने विंसेंट पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर शिबाटा ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी काफी खुश था। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे ठीक ठाक सा शो लगा है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है।
और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?